अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पिवट चार्ट क्रिएट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एआर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड की एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है, जिसमें डेट, प्रोडक्ट, कंट्री, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट दिया गया है। इस वक्त हमारे पास छोटा सा डेटा दिया हुआ है। ये डेटा हजारों की तादाद में भी हो सकता है। जब हजारों की तादाद में डेटा आपके पास अवेलेबल हो और उस डेटा को आपने मुख्तलिफ क्राइटेरिया में एनालाइज करना है, तो इसके लिए पिवट चार्ट या पिवट टेबल काफी सुटेबल ऑप्शन है। आइए देखते हैं पिवट चार्ट को, इस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी डेटा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट में है पिवट टेबल। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पिवट टेबल है और दूसरा पिवट चार्ट है। आप पिवट चार्ट पर क्लिक कर दीजिए तो इसने जो मैंने सिलेक्शन की थी, इसने ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन उठा लिया है। इस वक्त आपको न्यू वर्कशीट पर चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर इसी पर वो डिस्प्ले कर देगा। न्यू वर्कशीट एक अलग सी वर्कशीट बना देगा जिस पर वो पिवट चार्ट आप बना सकते हैं। मुझे न्यू पर चाहिए तो मैंने ओके क्लिक कर दिया। इस वक्त न्यू वर्कशीट बन चुकी है जिस पर पिवट चार्ट आप बना सकते हैं। आइए पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है। इस वक्त हमारे पास जितने भी हेडर थे चार्ट में, वो सब के सब हेडर्स जो हेडलाइंस है वो आपकी यहाँ शो हो गई है। इसके अलावा आपके पास एक्सिस फील्ड कैटेगरी है, लेजेंड फील्ड है। अगर मैं यहाँ किसी ऑप्शन को रखूंगा तो वो लेजेंड में शो हो गए और आपको चार्ट की सूरत में डिस्प्ले हो गए। इसी तरीके से एक्सिस कैटेगरी, अगर एक्स एक्सिस में आपने मुख्तलिफ कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना है तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। मैं इस वक्त प्रोडक्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये एक्सिस फील्ड में आ गए। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ उसकी ओरिजिनल पोजीशन में और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम करने के बाद इस वक्त आप देख सकते हैं कि पिवट चार्ट में जितनी भी जो प्रोडक्ट थी वो यहाँ शो हो गई और पिवट टेबल में और पिवट चार्ट आपको यहाँ शो कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ से क्वांटिटी पर क्लिक किया तो वो क्वांटिटी शो हो गई तमाम प्रोडक्ट्स की, यानी कि एक्सिस फील्ड में ये एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट शो हो गई और क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस में शो हो रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सीपीयू की कितनी क्वांटिटी थी, हार्ड डिस्क की क्वांटिटी कितनी है, कीबोर्ड की, मॉनिटर की, और तमाम को आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी को। इसी तरीके से अगर आपने इस प्रोडक्ट को उठाकर लेजेंड पे ले आते हैं तो ये लेजेंड पे शो हो रही है और उसमें बता रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी है, सीपीयू की क्वांटिटी, हार्ड डिस्क की, कीबोर्ड की। इस तरीके से भी आप शो करवा सकते हैं। मैं इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आता हूं तो इस वक्त यहाँ टोटल सम ऑफ क्वांटिटी सबकी यहाँ डिस्प्ले भी कर रहा है कि टोटल क्वांटिटी हार्ड डिस्क की कितनी थी, कीबोर्ड की कितनी है, मॉनिटर की कितनी है। इस तरीके से पिवट चार्ट में आप मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ क्राइटेरिया से ये तमाम चीजें बना सकते हैं। इस वक्त मैं जैसे ही कंट्री पर क्लिक करता हूँ तो ये कंट्री भी रो लेवल पर आ गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीपीयू यूके में कितना गया, फ्रांस में कितना गया, हार्ड डिस्क जो है यूएसए में, कनाडा में, कीबोर्ड यूएसए और फ्रांस में गई है, मॉनिटर यूएसए, यूके और कनाडा में गया है और कितनी क्वांटिटी में गया है, वो सब आप इजीली एक जबरदस्त चार्ट बना सकते हैं। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं जिसमें आपको तमाम चीजें डिस्प्ले होगी। देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि हम डेटा को कितने आसान तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ गई और कितनी सेल्स हुई, किस हिसाब से हुई। इसके अलावा यहाँ चार्ट टाइटल है, ये चार्ट टाइटल कहलाता है और ये एक्स एक्सिस है और ये लेजेंड है। इस वक्त चार्ट टाइटल में अगर आपने कोई हेडिंग देनी है, मैंने कहा एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ आकर मैंने उस हेडिंग को पेस्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट आ गई कि हमने कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट की है, उसकी क्वांटिटी यहाँ शो हो रही है कि कितनी है और कंट्री वाइज और क्या प्रोडक्ट थी, ये तमाम चीजें शो हो रही है। आप अपने तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं पिवट चार्ट के थ्रू। तो
अगर आपने डेट वाइज डेट के कॉलम को फिल्टर पर रखना है तो मैंने डेट के कॉलम को उठाकर फिल्टर पर रख दिया। अब इससे ये होगा कि मैं यहां से जो भी डेट सिलेक्ट करूंगा उसकी हिसाब से चीजें आ जाएगी कि इस डेट पर यूएसए में मॉनिटर सेल हुआ। इस तरीके से क्या है, यहाँ एक फिल्टर लग चुका है। अब आप इसको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है। मैंने कहा 4 जन, 5 अप्रैल और जुलाई। मैंने 2000 जो भी 12 के डेटा है सिर्फ मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया। 2013 और 2014 और 16 को नहीं सिलेक्ट किया, सिर्फ 12 को ओके कर दिया। तो 2012 की जितनी सेल्स हुई है 2012 में वो तमाम शो हो रही है कि मॉनिटर यूएसए और यूके में गया, कीबोर्ड फ्रांस में गया और माउस जो है वो यूके में गया। कितनी आसानी से आप 2012 की इंफॉर्मेशन यहां देख सकते हैं क्योंकि हमने फिल्टर लगा दिया डेट वाइज। इसी तरीके से आप यहां से फिल्टर मुख्तलिफ लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ कनाडा का रिकॉर्ड चाहिए तो मैंने कनाडा पर सिलेक्ट कर दिया, तो कनाडा में कुछ है ही नहीं तो मैंने इसको यहां से लगाकर यूएसए पर क्लिक किया, ओके किया तो यूएसए का डेटा 2012 का आ गया। इस तरीके से आप ऑल कर देंगे तो तमाम डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट वाइज भी आप डेटा लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट 2012 की प्रोडक्ट कीबोर्ड चाहिए तो वो कहाँ सेल्स हुआ, कितनी सेल्स हुई, तो ये बता रहा है कि फ्रांस में सेल्स हुई। इस तरीके से फिल्टर को मैं ऑल कर दूंगा तो तमाम डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है। हम मुख्तलिफ डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।